नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और आज कब बदलेगी तस्वीर में हम जहां की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं वो है बुलंदशहर का खुर्जा तहसील। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील बरौली मार्ग आज तक प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। नगर पालिका के कई चेयरमैन बदल गए, कई अधिकारी बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो बरौली मार्ग की बदहाल तस्वीर। सड़क पर हर जगह गंदगी का अंबार नगर पालिका के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। यहां पर संचालित होने वाली दूध की डेयरी के संचालक डेयरियों की सफाई के नाम पर सारा गोबर सड़क किनारे फेंक देते हैं, जबकि बचा हुआ नाली में बहा दिया जाता है। ये सब खेल प्रशासन की नाक के नीचे खेला रहा है। सड़क में गंदगी की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और अन्य लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद डेयरी संचालकों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार कब बदलेगी खुर्जा तहसील के बरौली मार्ग की तस्वीर। इसी पर बात करेंगे। ये वो जगह जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुर्जा के समीप है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का लाभ भी खुर्जा को मिल रहा है। ये विशेष स्थिति खुर्जा को भविष्य में निर्यात का हब बनाने की एक बड़ी भूमिका के तौर पर उभारने की बात कही थी। पोल्ट्री उद्योग के उद्यमियों के लिए भी एक नई इंडस्ट्रियल एरिया का विकास भी यहाँ पर माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके क्या स्थिति है इस जगह की, आप तस्वीरों के जरिए समझिए। डबल इंजन सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरों को साफ रखने के, गांवों को साफ रखने के निर्देश दे रही है। वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर जनपद के खुर्जा स्थित बरौली मार्ग पर, और यहाँ की तस्वीर आपको देखकर विचलित कर देगी कि यहाँ गंदगी का अंबार है। सड़कों पर जलभराव और कीचड़ और नाले अटे पड़े हैं। इस गंदगी से लोगों का जीना दूभर है। लोग नरक से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इस विषय में हम स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये समस्या कब से बनी हुई है और किस तरह की परेशानी लोगों को यहाँ इस गंदगी की वजह से उठानी पड़ती है। साल बदले, मौसम बदले, नहीं बदली तो इस रोड की हालत। आज यहाँ लोग नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सड़कों पर गंदगी, कचरा और कीचड़ से आवागमन बिल्कुल प्रभावित है, और स्कूली बच्चे जो हैं उन्हें रास्ता बदलकर कई किलोमीटर दूर का फासला तय करके जब वापस अपने घर लौटना पड़ता है। तो यहाँ की स्थिति कब से ऐसी है, किस तरह से लोगों को परेशानी होती है, ये सारी बातें जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया सचिन शर्मा है। शर्मा जी, हाँ जी। ये रोड जो है, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनोज शर्मा है। ये बताइए, ये जो रोड है इसकी हालत ऐसी कब से है और किस तरह की परेशानी यहाँ से लोगों को होती है? जो भी शासन में है, माननीय हमारी विधायिका जी, उनको हमने ये लिखित में दिया था और कुछ भी काम नहीं हुआ। हमने पक्के नालों का और इस सड़क की कई बार उनको शिकायत करी है पूरे गांव के लोगों ने जाके, लेकिन इसकी हालत कभी सुधरने का नाम नहीं लिया है। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इसमें गिर जाते हैं, ड्रेस सन जाती हैं, छोटी छोटी बच्ची आती हैं। पैदल को भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां तो इसी कीच में गिर जाती हैं। तो बताओ कैसे इस देश की हालत सुधरेगी? कुछ भी विकास नहीं है। कब से ऐसी स्थिति यहाँ की? आज से 15 साल पहले भी ऐसा था और आज 15 साल बाद भी ऐसा है। मौके की स्थिति जानने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह की समस्या ये कब से बनी हुई है और उन्हें किस तरह की परेशानी होती है। जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उन्हें किस तरह की परेशानी होती है, आवागमन में क्या कुछ परेशानी है। क्या नाम है आपका? नौशाद भाई, कब से देख रही है? ये हम देख रहे हैं 2010 से देख रही है स्थिति। 2010 से यही परेशानी है। यहाँ बच्चे नहीं जाते, गिरते ही यहाँ दिन बच्चों की ड्रेस खराब होती है, निकलने मरने की परेशानी है। यहाँ जो भी आता है, हमने बहुत एप्लीकेशन डाल दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब गोबर भरा पड़ा है। वोट मांगने तो आते होंगे आप? वोट मांगने आते हैं, कोई कार्रवाई करी नहीं जा रही है। यहाँ पे बरौली का रास्ता है मेन, उनको आने जाने में भी दिक्कत होती है। हमारे कारखाने भी हैं आगे, यहाँ दिक्कत होती है। बारिश होती है, पानी बढ़ जाता है, घुटने घुटने से ऊपर पानी रहता है। तो जो प्रधान जी हैं आपके गाँव के, उनके समक्ष रखिए आपने? हमने उनसे भी बोला है, लेकिन
ये प्रधान जी के अंडर में नहीं आता, ये तो नगर पालिका के आवाज तो उठाने के लिए। हाँ बोला था उन्होंने, तो गए होंगे उनसे कहने के लिए। हाँ ये प्रधान जी के अंडर नहीं आती है, ये नगर पालिका के अंडर आती है। हमने लिखित में भी दी है और मीडिया वाले भी काफी कई बार निकाल चुके हैं इसे वीडियो में, लेकिन कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे भी उसको ले जाते हैं, लिखित रोड खराब है बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? मोबिन नाम है सर हमारा। यही रहते हैं आप? जी सर यही रहते हैं। कैसी स्थिति है, कब सर से देख बहुत रहे हैं बुरी ये स्थिति है सर, 2010 से देख रहे हैं पूरी स्थिति, पूरी माहौल पूरा खराब कर रखा है कीच ने। सारे नालों का पानी सड़क पे आता है, यहाँ से निकल के काम और हमारे बच्चे घूम के जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, पूरा महीना हो गया जनवरी से स्कूल नहीं गए। हाँ, आपका क्या? हम दिल्ली वाली पोटी में काम करते हैं, यहाँ से निकल के जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर पड़ता है हमें। तो पैर भी बहुत पूरे पैर सन जाते हैं, डेली साइकिल पूरी गंदी हो जाती है, बाइक गंदी हो जाती है पूरी, वो रोड बनवाती है। रोज की स्थिति है ये। रोज की स्थिति है, जरा बारिश बरसातों होती में है, क्या हाल होता है? बरसात में बहुत बुरा हाल है, घूम के जाना पड़ता है हमें चोचलों में से। आप बरसातों में कैसी स्थिति? बरसातों में बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है, फिर कोई रास्तों से कोई शॉर्टकट लेते हुए आवागमन होता रहता है। तो साफ तौर पर लोगों ने तो यहाँ की स्थिति करीब 15 वर्ष, तो इससे तो अधिक हो गया, बल्कि इससे ज्यादा ये ऐसी स्थिति है यहाँ की। और जब भी कोई मीडिया या फिर कोई अधिकारी आता है तो नजरें उन पर टिक जाती है कि कैसे ही सड़क का, इन नालों का, इस कीचड़ का समझ जाए, लेकिन नतीजा हालत जस की तस बनी हुई है। ना तो यहाँ सफाई देखने को मिलती है, और ये स्थिति तो बिना बरसात के है। बता रहे हैं कि अगर यहाँ बरसात हो जाए बिल्कुल निकलना ही बंद हो जाता है। लोगों को दूर से होकर जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनसे गुजरना पड़ता है। 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए कई किलोमीटर का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो वाकई में ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नगरपालिका की अनदेखी और लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते लोगों को नर्क से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यदि प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक दिन लगेगा इसकी सफाई करने में, और कुछ दिन लगेंगे यह नाला निर्माण करने में और सड़क बनाने में, लेकिन प्रशासन चाहे तब ये सब मुमकिन है। उसके बिना ये स्थिति जस की तस रहेगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। और चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। राजीव बंसल जिला उपाध्यक्ष बीजेपी से हमारे साथ हैं, कुलदीप सोलंकी ग्राम प्रधान कुर्जा हमारे साथ हैं, और हमारे सहयोगी हामिद सैफी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। राजीव बंसल जी, जो तस्वीरें अभी हमने देखी है खुर्जा तहसील की, इतनी बदहाल स्थिति, ऐसे विकास करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल जो आपने बताया और दिखाया पूर्णतः सत्य है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वहां की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन स्थिति खराब होने के लिए जिम्मेदार केवल एक व्यक्ति, एक संस्था या हम या आप नहीं है। इसमें जिम्मेदारी, चूंकि ये नगर पालिका का बढ़ा हुआ क्षेत्र है, हाल फिलहाल में अभी 3 वर्ष पूर्व ये नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नगर पालिका पर है। वहीं इसकी जिम्मेदारी स्थानीय लोग जिन्होंने ये गंदगी की हुई है उनकी भी बनती है। मेरा तो आपकी टीवी चैनल के माध्यम से यही साधारण अनुरोध है कि बरौली वालों का, उस क्षेत्र वालों का, उस क्षेत्र में रहने वालों का कोई दोष नहीं है। राजीव जी, शायद आपने तस्वीरें देखी नहीं है, ये की हुई गंदगी नहीं है। यहाँ पर सड़क सही से बनी हुई नजर नहीं आ रही, जितना मैं देख पा रही हूँ इन तस्वीरों में सड़क सही से बनी हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी निकासी की व्यवस्था उचित नहीं है, समझिए। बिल्कुल। जब गंदगी, वहां पर गंदगी का अंबार होता है, तभी गंदगी और बढ़ता जाता है। सफाई जगह को, साफ सुथरी जगह हर इंसान को पसंद है, और ये एक मूलभूत सुविधा है जो आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को एक्सेप्ट करिए। नहीं, स्वीकार कर रहे हैं ना, मैंने बोला ना, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि गंदगी है, ये गंदगी पशुओं के मल मूत्र और उनके भूसे चारे के नालियों को बंद होने के कारण है, और इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की है, स्थानीय सभासद की है, स्थानीय चेयरमैन की है, स्थानीय अधिशासी अधिकारी की है। मैं इस बात से कहीं डिनाई नहीं कर रहा, ना डिनाई मोड पर जा रहा। मेरा केवल इतना कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कराकर जनता को उसके मूलभूत तो अधिकारों का लाभ राजीव जी, देने का किसका इंतजार कर रहे थे कि कब बदलेगी तस्वीर के इस खास पेशकश में हम इस जगह की बात करें तब काम करेंगे? इसका इंतजार कर रहे थे? नहीं, हमारे ख्याल से तो ये स्थानीय सभासद को इसको बोर्ड में उठाना चाहिए। सभासद लोग जो है आजकल चेयरमैन को आईना दिखाते नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। आएंगे राजीव जी। कुलदीप सोलंकी जी, क्या स्थिति यहाँ पर, ऐसी स्थिति, ऐसी आम जनता को यही वादे, यही दावे करके आप लोग आते हैं क्या चुनाव में, और उसके बाद ये तस्वीरें दिखा देते हैं, कहते हैं विकास करेंगे, और उसके बाद गटर में डाल देते हैं सारी चीजें? बरौली का जो क्षेत्र आता है प्रधानी का, वहाँ बिल्कुल साफ है,
पानी की निकासी हमारी तरफ से पूरी है। अच्छा। जहाँ से नगर पालिका क्षेत्र शुरू होता है वहां से पानी की कोई निकासी नहीं है, ना पानी की निकासी का कोई प्रबंध करा गया, ना नाले। मैंने भी 20 बार कह चुका हूँ चेयरमैन साहब से। नहीं, इसमें एक बात और है सीमा मैम, जो यहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, नाले को ढका हुआ है, ये बरौली रोड, जीटी रोड, ओल्ड जीटी रोड से जहाँ कनेक्ट होता है वहां आप देखें नाला ही बंद है। जब नाला ही बंद है तो बेचारा पानी जाएगा कहाँ? पानी जाने के लिए उसका मार्ग को खोलना बहुत जरूरी है। बेचारा पानी आवाज उठाएगा सर, या लोगों ने अपनी समस्या बता दी, अब आप लोग काम करेंगे? मैं आपको आपकी बात को ही पहले आ रहा हूँ। स्थानीय भूमाफिया इस नगर पालिका के साथ गांठ से जो कब्जा करे बैठे हैं नालियों पर, बोरियों पर, इस तरह से काम नहीं हो पा रहा। कुलदीप जी जवाब दीजिए। जी मैम, जवाब दीजिए। मैं नगर पालिका का जो क्षेत्र है वहां से पानी की जो निकासी है, मेन नाला ओवर चलता है और कच्चे नाले हैं, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। बरौली मार्ग में जाने आने में दिक्कत होती है। जहां तक प्रधानी का क्षेत्र है, मैंने वो, आप वहां दौरा करा लीजिए, वहां तक मैंने नाले पानी क्लियर कर रखे हैं। पूरी जिन लोगों ने पाट रखे मैंने तुड़वा के, जेसीबी चलवा के, पूरे पानी मेरी सीमा तक पानी ओवरलोड हो रहा है, वो आगे पानी जा ही नहीं पा रहा। किससे सच्चाई तो ये शिकायत है। की आपने? किसके पास ये बातें पहुंचाई आपने? आप लोग इस तरह की बातें करेंगे, आम जनता आपके पास आती है, आप लोग हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे? मेरी ईओ साहब से भी बात हुई है, ईओ साहब कह रहे हैं कि मैं मीटिंग लूंगा और मीटिंग में वो स्थानीय लोगों को भी बुलाएंगे। अभी मेरी ईओ साहब से बात हुई है, कल ही बात हुई है ईओ साहब से, वो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों को लेकर प्रधान जी बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब आप नहीं दे पा रहे नेशनल टेलीविजन पर सोलंकी साहब। नहीं, इसके लिए मैं समझता हूँ मैडम, हमने तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है। सारे काम अपने हमारे हाथ, हमारे क्षेत्र से बाहर है। ठीक, राजीव जी जल्दी बोलिए। मेरा इतना कहना था कि जो कार्यदायी संस्था है उसकी जिम्मेदारी बनती है, कुलदीप जी की कोई जिम्मेदारी इसमें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल सत्य बात, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। नगर पालिका की ही जिम्मेदारी है, नगर पालिका को इसमें शीघ्रता से कदम उठाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि नगर पालिका में ये क्षेत्र इसी साल जुड़ा है, इसी वर्ष, इसी चुनावी वर्ष में जुड़ा है, तो उसमें टेक्निकल इशू हो सकता है। लेकिन राजीव जी, ये इतनी बड़ी विकास की बात नहीं है। सोलंकी साहब एक मिनट, इतनी बड़ी विकास की बात ये नहीं है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने की जरूरत है। हम एक बेसिक बात कर रहे हैं, जिस सड़क से निकलकर बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस सड़क से निकलकर लोगों को अपनी नौकरी पर, अपने काम के लिए आगे बढ़ना होता है, जिस जगह पर घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं। आप तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे उस गंदे पानी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, कितनी बीमारियों के वो शिकार होंगे। ये इतना बड़ा विकास की बात नहीं है, फिर ऐसी कोई व्यवस्था करने की बात नहीं कही जा रही है जिसके लिए सालों साल दिया जाए। सीमा जी, मैं उसी विषय में बताना चाह रहा हूँ। ये जो रास्ता है ये हमारे शमशान घाट की तरफ भी जाता है। यहीं से एक राइट टर्न अगर हम जाते हैं तो जो हमारे समाज के लोगों का शमशान केंद्र है उसमें भी जाने का रास्ता नहीं है, उसे भी लोगों ने इसी प्रकार खत्म किया हुआ है। लोग नहीं चाहते कि यहाँ प्रशासन पहुंचे, लोग नहीं चाहते कि यहाँ लोग विकास पहुंचे, कि उनके कई सारे गलत धंधे यहाँ इस नाले के किनारे होते हैं। नहीं, जो अवैध काम करते हैं, हाशिम भाई को पूर्ण पता है। मैं नेशनल चैनल पे बैठकर कोई हल्की बात नहीं करना चाहता। वहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो गलत कार्य करते हैं और जो पुलिस प्रशासन और अप्रोच रोड को नहीं बनने देना चाहते। ठीक, उस पर सार्थक प्रयास होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर सबको पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है, स्थिति क्या है, वजह इसके पीछे की क्या है, लेकिन समाधान कौन करने को तैयार है? देखिए, पहले मैं आपको समस्याओं के बारे में बताऊं। यहाँ जो मूलभूत समस्या है, एक तो जल निकासी नहीं है, दूसरा यहाँ जो इस रोड पर लोग रहते हैं, लगभग 300 मीटर का ये टुकड़ा बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ से निकलना दूभर है। बिल्कुल, मैं अभी मौके पर हूँ और यहाँ अधिकतम लोग जो है वो पशुपालन का काम करते हैं, कुछ डेयरी संचालक हैं। उनकी ओर से जो यहाँ गोबर उनका उठाया जाता है पशुओं का, वो अधिकतम पहले सड़कों पर डाला जाता था, वो अभी भी यहाँ जमा हुआ है। और जो बचा कुचा है वो समर के पानी से, तेज बहाव से नालों में बहा दिया जाता है, क्योंकि वो पानी के साथ तो
बहता नहीं है, वो नालों में जम जाता है। इसके अलावा जो कचरा है वो भी नालों में जमा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा जो है नगर पालिका की वो ये है कि यहाँ रोज सीमित समय पर सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से गंदगी थोड़ी बहुत होकर बहुत लेकिन हो जाती हामिद, है और समस्या गंदगी का हमें अंबार लग समझ आ जाता रहा है है। और आपके पीछे की तस्वीरें भी वो समस्याएं बताती नजर आ रही है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कहना है, क्यों नहीं इसकी सॉल्यूशन को निकाल पा रहे हैं? देखिए, इस विषय में नगर पालिका से कई बार बातचीत की गई। उन्होंने बताया था कि यहाँ जो पशुपालक हैं उनको नोटिस दिए गए हैं, कुछ पशुपालकों के चालान भी काटे गए हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है सीमा। अगर उन्हें नोटिस दे दिया जाता है या चालान कर दिया जाता है, ये सफाई का समाधान नहीं है। समाधान ये होता है कि यहाँ एक बड़ा अभियान चलाया जाए, मशीनों के द्वारा नालों की सफाई की जाए और उससे भी पहले ये अगर नालों का निर्माण हो जाए और जल निकासी की व्यवस्था हो जाए तो ही इसका समाधान संभव हो सकेगा। अन्यथा की स्थिति में यहाँ का समाधान उचित नहीं है सीमा, क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीरों में भी कि किस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ हम सफाई तो करके जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत सफाई करना ये अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा होता है। अधिकारी अगर पूर्ण रूप से यहाँ सफाई करें, जल निकासी की व्यवस्था करें, यहाँ से 300 मीटर दूर एक नाला जो इस रोड को कनेक्ट करता है, उस नाले को भी गहरा करके बनाया जाए, इस सड़क को और इस नाले को ऊंचा करके बनाया जाए, तो पानी का ढाल बहुत काफी हद तक सही हो जाएगा और पानी नालों में जमेगा नहीं और ओवरफ्लो होकर सड़कों तक नहीं आएगा। तो नगर पालिका को ये भी करना चाहिए यहाँ पर कि जो पशुपालक है उन्हें सख्त हिदायत देनी चाहिए कि यहाँ वो गोबर ना बहाएं, सड़कों पर गोबर ना फेंकें। मैं जो हमारे मेहमान हैं उनकी बातों से भी सहमत हूं कि यहाँ कुछ लोग ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से नगर पालिका को भी परेशानी होती है। लेकिन सवाल ये है कि नगर पालिका अगर रोज सफाई करे तो यहाँ ये किसी का भी पैदा नहीं होगी। सॉल्यूशन तो बता ही दिया है कि कैसे समाधान है इस जगह का, इतना मुश्किल समाधान तो लग ही नहीं रहा है। और उनके पीछे की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, कूड़े का अंबार नजर आ रहा है, गंदगी बहुत ज्यादा है। राजीव जी, हमें समझना होगा, हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसको लेकर के कहा गया था कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुर्जा के समीप है, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो है उसका लाभ खुर्जा को मिलेगा। ये तमाम इतनी विकास की बातें करके ऐसी स्थिति। मैडम, मैं इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि खुर्जा पोर्ट्री एसोसिएशन का मैं यानी संरक्षक हूँ और इस क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री भी डेवलप्ड है। बिल्कुल, हमने कई बार इस विषय को जिला स्तर पर भी उठाया है, लेकिन किस कारण से काम नहीं हो पा रहा है ये अभी हम समझ पाने में असमर्थ हैं। लेकिन जो हाशिम भाई ने बात बताई वो एकदम करेक्ट बात बताई। एक नाला जो एक लांडस पोखर है वहां से होकर रायचंदी पोखर के बीच में जाता है, वो ओवरफ्लो होने के कारण इस पानी की निकासी का लेवल अब नीचा हो गया है और उसका पानी ऊंचा है। जब तक नाले की प्रॉपर पोकलैंड मशीन से सफाई नहीं होगी, उसपे से अतिक्रमण नहीं हटेगा, हम सड़क चाहे 3 मीटर ऊंची कर लें, 5 मीटर ऊंची कर लें, समस्या जस की तस है। इसमें टेक्निकल काम की बहुत आवश्यकता है। आसिम भाई ने बहुत कुलदीप जी, ठीक है कुलदीप जी, जब हम खुर्जा को निर्यात का हब बनाने में एक बड़ी भूमिका की बात कहते हैं कि इसे निर्यात का हब बनाया जाएगा, पोल्ट्री उद्योग के उद्यमियों के लिए एक नए इंडस्ट्रियल एरिया का विकास किया जाएगा, इन्हीं नालियों से और इन्हीं टूटी हुई सड़कों से इंडस्ट्रियल विकास होगा। मैम, चेयरमैन साहब सही कह रहे हैं। अगर ये सड़क कितनी उठा दी जाए, वहाँ सफाई फिर भी नहीं रहेगी, फिर भी कीच होगी। जब तक नालों जल निकासी का प्रबंध नगर पालिका नहीं कराएगी तो ये रोड की गंदगी दूर नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के बहुत सी समस्याएं हैं और इसका समाधान बहुत आसान है, जिसको समझना होगा और इसे समझने में ना जाने क्यों जिम्मेदार देरी कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए। हामिद, आपका बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को साझा करने के लिए। तो कब बदलेगी तस्वीर में खुर्जा तहसील की हम बात कर रहे थे और इसकी तहसील कब बदले, इस तहसील पर इसकी तस्वीर कब बदलेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।